हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो को लेकर। इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है और कुछ मेजर चीजें भी पता चलेंगी, तो इसलिए मैंने पूरी वीडियो में सिर्फ एपिसोड 9 को ही कवर करा है। एपिसोड 1 से लेकर 8 तक की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक पिन कमेंट में ऐड कर दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब ग्योंगचोल पकड़ा गया है और उसे पुलिस यानी जेही की टीम इंटेरोगेशन करती है। साथ में प्रोसिक्यूटर डुवॉन भी है, वो हमेशा ही इनकी टीम के साथ होता है। लेकिन सून इन्हें ग्योंगचोल को अपर मैनेजमेंट की तरफ से बने ऑर्डर की वजह से छोड़ना पड़ता है। ये बात टीम नामडा को भी पता चल जाती है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग ग्योंगचोल को अपने पास एज क्लाइंट ला कर ही रहेंगे, जैसे ये लोग उसे सब कुछ उगलवा लेंगे। जैसे ही ग्योंगचोल आजाद हो जाता है, हांजन उसके पास अपना बिजनेस कार्ड लेकर आ जाता है और उसे अपने कैफे में इनवाइट कर देता है, मगर ग्योंगचोल साफ मना कर देता है। इतने में ग्योंगचोल की गाड़ी को पेट्रोल पुलिस उठाकर ले जाती है, वो गलत जगह पर खड़ी थी ना। अब ग्योंगचोल को वो टैक्सी ढूंढनी पड़ती है, लेकिन उसे पहले नादाम जानबूझकर टकरा जाता है, जिस वजह से ग्योंगचोल का फोन गिर जाता है और नादाम उसके फोन पे एक डिवाइस यूज करता है, जिससे उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। साथ ही वो उसका जेब भी काट देता है, जिससे ग्योंगचोल के पॉकेट से उसका वॉलेट गिर जाता है। अब ग्योंगचोल टैक्सी पकड़ता है, जिसका ड्राइवर असल में सोचोल ही था। उसने गेटअप चेंज करा हुआ था, लेकिन ग्योंगचोल के पास पैसे ना होने की वजह से वो उसे रास्ते में ही उतार देता है। अब मोबाइल की बैटरी खत्म होने की वजह से ग्योंगचोल मदद भी नहीं बुला पाता। उसके बाद कुछ हाई स्कूल की लड़कियां उसे पीट डालती है। इतना कुछ होने के बाद ग्योंगचोल फाइनली पहुंच जाता है मीनांडा और हमारे शामन हांजन बाबा से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे बचा ले। हांजन उसे बोलता है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी विकेट आदमी के साथ है, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सिंस कमिट करे हैं। उसकी पहचान है उसके हाथ पे लगा जलने का निशान। ग्योंगचोल गलती से गुतेसु नाम के आदमी का नाम ले लेता है। ये आदमी चॉइस एंटरटेनमेंट का डायरेक्टर है। टीम मीनांडाक समझ जाती है कि इनका दुश्मन गोपुरी जरूर गुतेसु ही है। हांजन ग्योंगचोल को बोलता है कि तुम्हें अपनी जान इस विकेट इंसान से छुड़वानी पड़ेगी और सच दुनिया के सामने लाना होगा। पर ग्योंगचोल बोलता है कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसा बोलकर वो कैफे से चला जाता है और जाके डायरेक्ट गू तेसु को फोन करता है और बोलता है कि उसके पास यूनही के मर्डर वाले दिन की वीडियो है, तो अगर गू तेसु ने उसे 3 मिलियन वॉन लाकर दे दिए तो वो ये वीडियो वाला एविडेंस उनके हवाले कर देगा और हमेशा के लिए कंट्री छोड़ के चला जाएगा। गू तेसु जाकर ये सब कुछ आंटी इम नाम की औरत को बता देता है। आंटी इम वैसे तो जॉइस एंटरटेनमेंट में ही किसी बड़ी पोजीशन पर है, लेकिन फिलहाल वो एक टेंपल टाइप की प्लेस पर शामनिज्म परफॉर्म कर रही होती है। उसकी हरकतों को देखकर लगता है जैसे वो लोगों की सुपारी देती हो, लेकिन कुछ अलग ही तरह से, मतलब रिलीजियस वे में। अभी अभी उसने एक अजीब से रिचुअल को परफॉर्म करा, जिसमें उसे चिकन की जान ले ली और फिर शामन डांस करते हुए उसने गोपुरी नॉट में एक आदमी की फोटो लगा दी। फिर जिस छुरी से चिकन को मारा था, उसी को आदमी की फोटो पर जोर जोर से चलाने लगी। अब इस फोटो वाले आदमी फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, जो कि फिलहाल मेयर के इलेक्शंस में बैठा था, ली म्योंगजन नाम के आदमी के अगेंस्ट। अब जैसे ही आंटी इम छुरी से इस आदमी की फोटो पर वार करती है, वैसे ही इस आदमी का हार्ट फेल होने लगता है और हार्ट अटैक की वजह से वो मर जाता है। इसीलिए म्योंगजन मेयर बन जाता है और बाद में आंटी इम को फोन करके थैंक यू भी बोलता है। इससे ये समझ आता है कि आंटी इम और म्योंगजन एक ही टीम में है। आंटी इम अब गोपुरी नोट पे ग्योंगचोल का नाम लिखकर गू तेसु के हवाले कर देती है। वो तेसु अब ग्योंगचोल को फोन करके बताता है कि वो उसके मुंह मांगे पैसे लेकर उसकी गैरेज पर आ रहा है। ये सारी बातें टीम नामडा के लोग भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ग्योंगचोल के फोन में हैकर लगा दिया था जब वो इनके कैफे आया था। इनको लगता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए हांजन और सोचोल भी उस गैरेज के बाहर नजर रखे हुए थे, जहाँ ग्योंगचोल और गुतेसु मिलने वाले थे। काफी देर तक गैरेज में कोई हरकत नहीं होती, इसीलिए ये दोनों गैरेज के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें ग्योंगचोल दिखता है, जो कि अब मर चुका है। हांजन और सोचोल समझ जाते हैं कि काम जरूर गोपुरी का ही होगा, इसीलिए सोचोल गैरेज के बाहर गोपुरी को ढूंढने चला जाता है। बट गैरेज के अंदर हांजन को माइक्रोवेव से आवाज आने लगती है।
माइक्रोवेव में योंगचोल का फोन था और उसे हांजुन निकाल पाता कि वहां गोपुरी आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। गोपुरी हांजुन पे भारी पड़ रहा था लेकिन हांजुन उसका मास्टर मूव करने में कामयाब हो जाता है। वो गु टेसु ही था। सो गाइस, हांजुन को पूरा यकीन है कि गोपुरी गु टेसु ही है क्योंकि फाइनली उसने अभी उसका चेहरा देख लिया। गैरेज के बाहर जेही की पुलिस टीम आ जाती है प्रोसिक्यूटर डोवॉन के साथ। ये दोनों ग्योंगचोल को अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि इन्हें एक वीडियो एविडेंस मिल गया है जिसमें यून ही को उसके मर्डर से पहले ग्योंगचोल के साथ देखा गया था। लेकिन वहाँ सोचल भी आ जाता है और इन्हें बताता है कि हांजुन अंदर है। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं इन्हें धमाके की आवाज आती है। ये ब्लास्ट असल में माइक्रोवेव से ही हुआ था जिसकी वजह से गु टेसु वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। डोवॉन भी गैरेज के बाहर गु टेसु का पीछा करता है। इनके बीच भी फाइट होती है लेकिन गु टेसु यहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाता है। अब सब गैरेज के अंदर चले जाते हैं। गोंगचोल की लाश के पास कुछ नीम की गोलियां पड़ी थी और एक लेटर भी था। लिखा हुआ था कि मैंने चोई योंगसेप के लिए यूनही के साथ नाइट स्पेंड करने का अरेंजमेंट करवाया था पैसों के लिए, मगर मुझे ऐसा नहीं पता था कि चोई योंगसेप यूनही का मर्डर ही कर देगा। वो ये बोलना चाह रहा है कि मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से उन्हें मारी गई, इसलिए मैं भी सुसाइड कर रहा हूँ। असल में सारी टोपी चोई योंगसेप और ग्योंगचोल के ऊपर डाली जा रही है और वो कौन डाल रहा है ये तो हम सब जानते ही है, गु टेसु और उसके साथ काम करने वाले लोग। अब उस काम करने वाले लोगों के बारे में भी हमें आगे जाकर जरूर पता चल जाएगा। हांजुन बोलता है कि उसे पता है कि ये काम गु टेसु का ही है। जेही हांजुन को गु टेसु के गोपुरी होने वाली बात को लेकर जो कॉन्फिडेंस था ना, उसे देखकर डिटेक्टिव किम से गु टेसु के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलती है। उन्हें वहाँ गोपुरी नोट भी मिली थी और हांजुन बताता है कि ये नोट भी गोपुरी का हथियार है जो उसने जे जोंग और यूनही को मारने के लिए इस्तेमाल करा था। अब जेही हांजुन को पुलिस स्टेशन चलने को बोलती है क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट है और उसकी फाइट भी हुई थी गु टेसु से। पर गोपुरी का सामना तो प्रोसिक्यूटर डोवॉन से भी हुआ था ना। बेचारा डोवॉन बोलता भी है लेकिन जेही तो बस हांजुन के ही पीछे पड़ी होती है। अब जेही हांजुन को इंटरोगेशन रूम में ले जाती है और पूछताछ करती है जैसा कि वो इतना श्योर कैसे है कि गु टेसु ही मर्डरर है। जेही उसे जेजोंग के मर्डर की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश भी करती है। हांजुन जेही को बताता है कि उसे जेजोंग की डेड बॉडी के पास से भी उसे यही वाली गोपुरी नोट मिली थी, इसलिए वो गु टेसु को ही मर्डर मानता है। जेही हांजुन से कहती है कि उसे उस दिन के बारे में याद करना होगा जब जे जोंग का मर्डर हुआ था। हांजुन बोलता है कि उसने मर्डरर के हाथ पर एक बर्न का मार्क देखा था, पर जेही उसे इंसिस्ट करती है कि उसे मर्डरर का चेहरा भी याद करना चाहिए और चेहरा याद करवाने के लिए एक ही तरीका है, फॉरेंसिक हिप्नोसिस। हांजुन कहता है कि ये टेक्निक मुझ पर असर नहीं करेगी। जेही हांजुन को धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ फॉरेंसिक हिप्नोसिस के लिए नहीं चला तो वो उसको जेल में डाल देगी। हांजुन जेल में शराबियों के साथ अपनी रात नहीं गुजारना चाहता था, इसलिए उसके साथ फॉरेंसिक हिप्नोसिस के लिए चलने के लिए मान जाता है। डॉक्टर अब तक बहुत बार ये टेक्निक हांजुन पर इस्तेमाल कर चुका था पर उस पर असर ही नहीं कर रही थी। असल में इस थेरेपी में इंसान पास्ट में जाकर सेम इवेंट को फील कर पाता है और जेही उसे 2019 में उस दिन भेजना चाहती है जब जे जोंग का मर्डर हुआ था। हांजुन वहां से उठकर जाने लगता है तो जेही हांजुन को जोर से उसके सर पे मारती है। डॉक्टर जेही को सजेस्ट करता है कि हांजुन जैसे लोगों को अगर दर्द दिया जाए तो शायद उन पर ये फॉरेंसिक हिप्नोसिस काम कर जाए, इसलिए जेही हांजुन को जोर जोर से पंच मारती है और फिर डॉक्टर भी अपनी टेक्निक फिर से यूज करता है। इस बार ये मेथड काम करता है और हांजुन सपने में पीछे चला जाता है और फाइनली मर्डरर का चेहरा देख लेता है। वो मर्डरर गु टेसु ही था। हांजुन ये भी बताता है कि वो हर दिन गिल्ट में रहता है कि काश वो अपने दोस्त जेजोंग को बचा पाता या कम से कम उसके किलर को कैच कर पाता। हांजुन जोर जोर से रोने लगता है। जेही समझ जाती है कि हांजुन जेजोंग का कितना लॉयल दोस्त था। हांजुन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, इसलिए जेही फाइनली हांजुन को हक कर लेती है और उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। जेही हांजुन से कहती है कि जो हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए खुद को टॉर्चर मत करो। उसी दिन अपनी कार में बिठाकर घर छोड़ने जा रही होती है और रास्ते में काफी प्यार से बात भी करती है।
जिसे देखकर हांजुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो भी सोचता है कि अचानक से जेही को क्या हो गया। जेही को इस वक्त एक कॉल आता है और हांजुन को लेकर फिर से वो पुलिस स्टेशन चली जाती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में गू तेसु खुद पहुंच गया है और हांजुन और जेही का वेट कर रहा था। दैट्स इट गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो। गुड बाय।